तो इस्लामी को बुलजानों की तरफ से आज फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो मुजाहरा हुआ उसमें वसीम खालक साहब भी मौजूदा बुलजानों में होते हैं। इनका एक हवाला और भी है कम्युनिटी के अंदर, लेकिन कम्युनिटी के फ़र्द के हवाले से हम इनसे आज TV4U के लिए गुफ्तगू करेंगे। हम इनसे पूछना ये चाहेंगे, इन्होंने इससे पहले एक बड़ी मुतासर इंग्लिश में तकरीर भी की, उसमें इन्होंने क्या पैगाम दिया? सबसे पहले हम यहाँ बुलजानों में फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए और मैंने जो पैगाम दिया वो ये पैगाम दिया कि जो इतनी सुपर पावर्स वगैरह हैं वो फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रही। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जो फ़लस्तीन पर काबिज़ है और उसमें बच्चों को, लोगों को और औरतों को शहीद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, वो एक आज़ाद रियासत है और इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क जो फ़लस्तीन पर काबिज़ है उसको के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इस्लामिक कौंसिल से हमारी ये अपील है और ये कौमी मुत्तहिदा के इदारों से कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और कोई राय अमल इख्तियार किया जाए। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं सारी दुनिया में, इसका कोई असर होता है जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान उसको कम करने के लिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इसका तो कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि इस तरह पूरी दुनिया में हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में देख लें, अब यूरोप में देख लें, जैसे आयरलैंड में कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी कौंसलेट में ये असम्बली में अपना ये बिल पेश किया कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। यूरोप में ये पहला मुल्क है जिसने इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया है। इसका क्यों नहीं असर पड़ता? इसका बहुत असर पड़ता है। इस तरह पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और ये फ़लस्तीन पर काबू होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को ये मार कर भगा रहे हैं और वहाँ अपनी आबादकारी कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत राय अमल है, हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। फ़लस्तीन में यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हमारा पहला खाना काबा है, तो इसके लिए हम ज़रूर जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इज़हार यकजहती के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। अच्छा, ये जो कुछ अरब ममालिक है जिसमें बहरीन शामिल है, फिर अरब अमारात है, सऊदी अरब का भी कहाँ से हमें देखा कुछ चुका है, वो उनको इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, कुछ करने जा रहा है, जिसमें मोरक्को भी, सुडान वगैरह भी शामिल है। पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि कायद-ए-आज़म का हवाला देते हुए स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत की नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत इसराइल तस्लीम करने बना दे, आज़ादी उनको दे दे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान का ये जो स्टैंड है उसके बारे में आपको क्या है? देखिए जी, सबसे पहले कि जब पाकिस्तान बना हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर सकता हम इसको एक मुल्क तस्लीम नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए जब तक इसराइल हमारे फ़लस्तीन भाइयों को आज़ाद नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे अदारे फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क, इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करेंगे। आज के इस मुजाहरे में आपने क्या पैगाम दिया है? आज के इस मुजाहरे में मैंने यही कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो सुपर पावर्स हैं उनको चाहिए कि सब मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करें और उन्हें बताएं कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क है और उसे आज़ाद किया जाए और उस पर ये जो दहशतगर्दी कर रही है, जो बमबारी की जा रही है, इसको रोका जाए। वसीम खालक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग TV4U।